किती झणकलं तरी सोन्याचा भाव घेईन का? अरे इळा ह्यो किती घसला तर कुऱ्हाडीचा घाव देईन का? पण माझ्या बाबासाहेबासारखा हिरा जर मातीत पडला तर चमकल्याशिवाय राहीन का? चमकल्याशिवाय जय 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 भीम! जय 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 भीम! जय शिवाजी जय भीम! जय सावित्री जय भीम! जय रमाई जय भीम! मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न, संविधान शिल्पकार, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल को एक पर्व के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता और ज्ञान दिवस भी कहा जाता है। विश्व में अंबेडकर जयंती पहली बार 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई गई और ये अंबेडकर जयंती सदाशिव रणपीसे ने बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी पर रखकर मनाई। यहीं से अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू हुई। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्म भूमि, बौद्ध धम्म, दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि जैसे स्थल पर जाकर उन्हें अभिवादन करते हैं। इस तरह मुंबई के चैत्य भूमि पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के साथ हजारों नेता अभिवादन देने के लिए उपस्थित होते हैं। आजच्या दिवशी फक्त भारतामध्ये नाही पूर्ण विश्वमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मानणारे लोकांसाठी एक त्यांच्या 133वा जयंती दिवस एक अतिशय महत्त्वपूर्ण दिवस आहे। आम्ही सर्वजण त्यांची आठवण काढण्यासाठी त्याने जे केलेले काम होते, त्यांचे मार्गदर्शन होते, त्यांच्या दिला संविधान आहे, त्यासाठी आपण बाबासाहेबाचे हा जे निर्माण स्थान तिथे आलो, ते मानवंदना दिली। बाबासाहेब आज पण तिथेच प्रासंगिक आहे, महत्त्वाचे आहे। तिथे ज्यावेळी त्याने संविधान दिला त्यावेळी होता। त्यांचे मानणाऱ्यांची संख्या दिवसोदिवस वाढत आहे, त्यांच्यामध्ये लोकांचा विश्वास दिवसोदिवस वाढत आहे। आज सकाळी पण माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीने जे भाजपाचा इलेक्शन मॅनिफेस्टो रिलीज केला, त्यावेळी पण त्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या वंदन केला। मी माझ्यातर्फे भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्याने मानवंदना अर्पित करतो। साहेब, प्रश्न असा आहे की भाजप वारंवार संविधान बदलते अशा प्रकारचा जो आरोप होतो भाजपवर। नाही, कोणी संविधान बदलत नाही। संविधान कोणाने बदलला ते सर्वांना माहिती आहे। ते काँग्रेसने किती वेळा संविधानामध्ये बदल केला। आता हा पॉलिटिकल इश्यू होऊ शकत नाही, ते इलेक्शन इश्यू पण होऊ शकत नाही। सर्वांना माहिती आहे की संविधानमध्ये माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी किती श्रद्धा आहे आणि त्याबद्दल आता आपला हा कंट्रोवर्सी कुठे न कुठे थांबली पाहिजे। त्यांना अभिवादन करायला आलो होतो। केवळ देशात नव्हे तर विदेशात सुद्धा बाबासाहेबांना मानणारा एक अनुयायी वर्ग आहे। मनुष्य जन्म हा ईश्वराची देणगी जरी असली तरी त्या मनुष्य जन्माला समान न्याय मिळाला पाहिजे, ही भावना डोळ्यासमोर ठेवून बाबासाहेबांनी आपली पूर्ण रचना ही समता, स्वातंत्र्य, बंधुता याच्यावरती आधारित अशी केली आणि त्याचंच त्यांनी रूपांतर ज्यावेळेला घटना लिहिली त्या घटनेसुद्धा त्याचं रूपांतर त्यांनी केलं। आणि म्हणून केवळ मतदलित असं नव्हे तर संपूर्ण देशासहित परदेशातीलही जी लोकशाही मानणारा वर्ग आहे त्यांना सुद्धा अचंबित करणारी, ज्ञान प्रबोधन करणारी अशी घटना आहे। आणि म्हणून अशा महामानवाला अभिवादन करताना एक मनाला वेगळा आनंद मिळतो आणि आम्ही दरवर्षी त्यासाठी सगळेच या ठिकाणी अभिवादन करायला येत असतो। आजही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्ही अभिवादन करतो आणि बाबासाहेबांचे विचार, त्यांनी दिलेली विचारसरणी ही या देशातील प्रत्येक नागरिकांनी आपलं कर्तव्य म्हणून त्याचे काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे अशी भावना व्यक्त करतो। सबसे पहले हमारे परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी,
उनकी जयंती के निमित्त पूरे भारतवासियों को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी सबको खूब खूब शुभेच्छा इस दिन पे। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो सिखाया है कि पढ़ाई कीजिए, शिक्षण लीजिए, संगठित होइए, यूनाइट आप लोग सब हमारे जो अनुयायी सब लोग होइए, और उसके बाद में सत्य की लड़ाई के लिए एक अच्छी लड़ाई दीजिए। सत्य की लड़ाई के लिए लड़ाई कहीं ना कहीं चल रही है, तो उसमें भी मैं जो है देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रक्त है मेरे में, तो लड़ाई करना एक हमारा औचित्य भी है, और लड़ना उन्होंने सिखाया, और मृत्यु तक लड़ेंगे सत्य के लिए। सर, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और क्या बात है कि राहुल शिवाले जी सबसे पहले धारावी जाके जो है वो अभिनंदन करते, उसके बाद चैत्यभूमि पहुंचते, आखिर क्या धारावी से इस तरह से मोहब्बत? आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है और पूरे विश्व में जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। धारावी तो हमारी जन्मभूमि है, तो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए मैं वहाँ पे गया, और यहाँ पे चैत्यभूमि में भी हर साल मैं आता हूँ, यहाँ पे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन किया है। और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्मदिन भी 14 अप्रैल का ही है, तो मैं हर बार यही सभी को बताता हूँ कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता है, और 14 अप्रैल का मेरा जन्म, मैं संविधान का रक्षण करता हूँ, तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक संविधान का मैं रक्षण करूँगा, सम्मान करूँगा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपनों का भारत है वो निर्माण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। सर, मैंने आपसे धारावी में सवाल पूछा था कि प्रचार कब से शुरू होगा, कब से आप जो है अपनी चुनौतियों को आगे करेंगे, तो शुरू हो चुका है आपका। अब क्या क्या धारावी वासियों को आप कहेंगे, किस तरह से उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे? नहीं, धारावी का डेवलपमेंट में सब कुछ है। धारावी के लोगों की खुशियाँ है, परिवार की खुशियाँ है, तो विकसित धारावी से विकसित भारत, क्योंकि धारावी विकसित हो गई तो तभी भारत विकसित होगा। तो यही हमारा सबका नारा है चुनाव का, हम धारावी के विकसित करेंगे, और सभी विकसित में सभी परिवार, सभी घर का उसमें विकास होगा। तो सर, आप उनको एक तोहफा क्यों नहीं देते कि सर्वे की जगह पे उनका स्ट्रक्चर देके, पेपर देके और बगैर अपात्र किए सबको घर दिया जाए? ये जो आप बोल रहे वो सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक गई है। देश में कानून है, आप संविधान बोलते तो संविधान में कानून बनाए थे, कानून के तहत ही सब काम मिलेगा, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। तो क्योंकि पूरे मुंबई में ऐसे सब प्रोजेक्ट चलते हैं, विदाउट सर्वे कौन सा प्रोजेक्ट होता नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके अभी आप बोल रहे जिसका जो रहता है उसके घर पे दे दो, अभी उसके घर में ही झगड़े रहेंगे, उसके भाई के झगड़े रहेंगे, बहन के झगड़े, तो किसको घर किसके नाम पे देना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनेसिस इंडिया। इस वक्त हम चैत्यभूमि में मौजूद है, जहां पर बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी का 133वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, और बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए पनवेल कोर्ट के 3 नंबर कोर्ट के न्यायाधीश जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कानून व्यवस्था जिस तरह से देश में फैलाया गया है, पहली बार बाबा साहब ने जिस तरह से ये शाहकार दिया है, आज अगर उसको ऊपर सही तरीके से अमल किया जाए तो मानव के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अगर इतिहास देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुजन समाज के साथ कैसा बर्ताव होता था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो क्रांति की और जो संविधान दिया हमको, वो संविधान के बाद जो हमको स्वतंत्रता, समानता और सभी तरह की जो मानव ये जो है, तो वो जो हमको मिला, सम्मान जो मिला, वो इसके लिए हम लोग सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आज की जो 133वीं जयंती है, उनके लिए सभी बंधुओं को मैं मनोकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, अगर हम बाबा साहेब की जीवनी अगर पढ़ें तो हर लम्हे हमें यही दिखाई देता है कि आप समानता के लिए लड़ते रहे, हर एक की बराबरी के लिए लड़ते रहे, लेकिन आज जो देश में राजनीति चल रही है उससे किस तरह से आप देखते हैं? देखो, राजनीति के बारे में क्या है, राजनीति तो चलेगी, वो उनका राजकीय लोगों का काम है राजनीति करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया है वो किसी से बदल नहीं सकता। उसमें बहुत धाराएं अलग अलग है, वो बदलने की दुसरे बाबा साहेब आने चाहिए। नाही, विरोधकांकडे कुठलेही मुद्दे नाही आहेत, त्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याकरता आणि लोकांचं लक्ष विचलित करण्याकरता
वारंवार त्यांच्याकडून संविधान बदलण्याची भाषा केली जाते। ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे, कारण ज्या पंतप्रधानांनी संविधानाचा सन्मान केला, संविधान दिवस हा साजरा करण्याच्या संदर्भात घोषणा केली आणि शासनातर्फे संविधान दिवसाची कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित केलेले आणि संविधानाच्या रक्षणाकरता आणि सन्मानाकरता कित्येक अशा गोष्टी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलेल्या आहेत। त्यामुळे कुठेतरी मोदीजींचं नाव खराब करण्याकरता आणि इलेक्शनमध्ये लोकांचं लक्ष विचलित करण्याकरता हा मुद्दा वारंवार समोर येतो आहे। परंतु आपल्या माध्यमातून मी सर्वांना सांगू इच्छितो, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली संविधान हे सुरक्षित आहे, संविधानाचा सन्मान राखला जाईल आणि संविधान कोणीच बदलू शकत नाही। जगातली कुठलीच ताकद संविधान बनवू शकत नाही, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातलं हे सर्वश्रेष्ठ जे संविधान बनवलेलं आहे त्या संविधानाची ताकद एवढी आहे की त्याला कोणी हात लावू शकत नाही। आणि माझा जन्म 14 एप्रिलचा असल्या कारणामुळे माझ्यावर पण जन्मता जबाबदारी संविधान रक्षण करण्याची आणि आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत संविधानाचं मी रक्षण करेन। आज बाबा साहेब की जयंती है, इस पर किस तरह का कार्यक्रम लिया गया है और किस तरह की सुविधा लोगों को दी गई है? आज ये जो समन्वय समिति का है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये समन्वय समिति आज करीबन 23-25 साल से कार्यरत है और यहाँ के ऊपर ये जो शामियाना दिख रहा है, ऐसा शामियाना 3-4 साल के पहले नहीं थे। वो दिगावकर वार्ड ऑफिसर थे, उनके टेन्योर में ये शामियाना हम लोगों ने किया। और ये जो लड्डू बांट रहे हैं, ये गए साल से लड्डू बांटने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। गए साल 10,000 लड्डू बांटे, इस बार 15,000 लड्डू बांटे। लड्डू जी की क्वालिटी भी बहुत ही ऊंची है। आज 2 चीज़ें हमने प्रकर्ष से की है। एक बंते जी को चिवरदान, माननीय राज्यपाल महोदय के हाथ से सभी बंते जी जो आए थे उपस्थित उनको चिवरदान दे दिया। और बाकी जो बाबा साहब रहते राजगृह दादर में रहते थे, उनके सामने एक LED स्क्रीन परमानेंट किया गया है। वो स्क्रीन के ऊपर बाबा साहब आम्बेडकर की पूरी जीवनी उधर दिखाई जाएगी लोगों को। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण समन्वय समिति के सरचिटनीस नागसेन कांबळे, उपाध्यक्ष रविभाऊ करूड़, संजय भालेराव, फिर प्रतीक कांबळे, रमेश जाधव, ऐसे जो हम लोग हैं ये अग्रणी रहते और मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को ये सब काम करने के लिए बाध्य करते हैं। अभी भालेराव साहब ने बोला था कि 10,000 रुपये का फंड था, वो 12 करोड़ का फंड हो गया, 12 करोड़ 50 लाख का। जिस तरह से हम देखें बाबा साहेब की जीवनी, तो उसके बाद से आपने हमेशा लोगों को सम्मान ही दिया है और उसके लिए लड़ते रहे कि सबको एक समानता मिले, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक के लिए लड़ते रहे। लेकिन आज अगर हम देखें तो संविधान में लोग अपने मतलब के हिसाब से उसका फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका बाकायदा ऐलान भी कर रहे हैं। ये तो आपकी बात बहुत मुद्दे के, क्योंकि अभी ये जो इलेक्शन है, आचार संहिता चालू है, तो आचार संहिता के हिसाब से मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन ये संविधान के ऊपर ही होने वाला है मेरे हिसाब से। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज आम्बेडकर समाज की भावना पूरी जो संविधान बदलने का कोशिश है उसके विरोध में है और बड़े पैमाने के ऊपर ये सब कार्य मीन्स इलेक्शन में लोग करेंगे। भले लीडर लोग का कुछ भी रहे ओपिनियन, लेकिन समाज का ओपिनियन बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान बचाने का ही रहने वाला है। इसके लिए ये आप 4 जून को आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में ये समाज किसके साथ है। वो 4 जून को रिजल्ट लगने के बाद पता चलेगा। सर, बाबा साहब के अनुयायी जो है वो मुंबई में ख़ास कर ये कह रहे थे कि दादर का नाम बाबा साहब के नाम पे रखा जाए, लेकिन उसको भी कुछ लोग नकार रहे हैं, उसके विरोध में हैं। देखो क्या है, जिस तरह से मांग करते हैं रेलवे प्रशासन, ये फोरम नहीं है। रामविलास पासवान रेलवे मंत्री थे तो चैत्यभूमि नाम डिक्लेयर किया था, लेकिन कुछ कारणवश उसको विरोध हो गया, तो हमने प्रस्ताव दिया था समन्वय समिति के तरफ से चैत्यभूमि दादर करो। लेकिन क्या हो गया कि ये नाम देने का अधिकार भारत सरकार के गृह मंत्री को है। ये गृह मंत्री की मानसिकता के ऊपर डिपेंड है।
अभी रामविलास पासवान बाबा साहब आम्बेडकर के भले लोक जनशक्ति पार्टी में थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले एक कर्मठ नेता थे। इसके वजह से वो सत्ता पे आए। क्या वैसा जिस दिन कांग्रेस में या कोई पार्टी में दलित आदमी जब होम मिनिस्टर होएगा तो वो जरूर इस बाबत में विचार करेगा। तो सर सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को सर झुकाने वाले, क्या वो हर जगह का नाम बदली कर रहे हैं? यहाँ दादर का नाम नहीं बदल सकते क्या? अभी वो हर एक गवर्नमेंट की चीज़ है, वो जो सत्ता की चीज़ है। मैं आपको बोलता हूँ ना, आज देखो रेलवे प्रशासन का तो हमने निषेध किया है कि आज मेगा ब्लॉक तीनों लाइन के ऊपर लगा है, और हमने मांग की थी समन्वय समिति ने कि 14 अप्रैल को संडे आता है, इसके लिए मेगा ब्लॉक रखो मत। तो रेलवे प्रशासन ने हमारी अनदेखी किया, वो बात सुनी नहीं तो आज इधर दर्शन को जो मुंबई के अतराफ के जो लोग हैं, गोर गरीब लोग, वो आते हैं। वो रेलवे के वजह से नहीं आ सके। ठाणा बोलो, पनवेल बोलो, मुंबई बोलो, अपना नवी मुंबई बोलो, ये जो अतराफ के लोग हैं उनके लिए ये बड़ी ये थी, क्योंकि क्या 2 बजे के अंदर सब लोग आके दर्शन करके बाद में अपने एरिया में प्रोसेशन में शामिल होते हैं। तो अभी क्या हो गया कि उनको आने को नहीं मिला, क्योंकि क्या अभी बालेराव साहब ने एक जज साहब को लाए थे पनवेल का, लेकिन वो उनकी खुद के गाड़ी से आ गई। तो इसी तरह से तो सर ये क्या इसका गुस्सा भी चुनाव में दिखाई देगा क्या? 100% दिखा देगा। 100 दलित वन साइड जाएंगे, दलित 100% जाएंगे, मेरा अनुमान है। बाकी समाज देखेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि समाज के जो भी कार्य है वो कार्य को इंजाम ये गवर्नमेंट देता नहीं है। और ये गवर्नमेंट की जो मनीषा है, जैसा हेगड़े ने बोला 400 के पार जाएंगे, और अपनी जो सीतारामन का पति है उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये गवर्नमेंट चुन के आएगा तो वापस इलेक्शन होएगा नहीं। इसका जनता विचार करेगी। और बाबा साहब की जनता बाबा साहब को मानने वाले, संविधान ये देश का आत्मा है और बाबा साहब सबके मन में बैठे हुए हैं। इसके लिए बाबा साहब को मानने वाला दलित कभी भी ये गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं करेगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मत आपको दे रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि आज बहुत सारे लोग दूर दूर से आने वाले थे, लेकिन वो इस मेगा ब्लॉक की वजह से नहीं आए? उनके दिलों में एक विरोध है, एक नफरत पैदा हो गई कि उनको उन अनुयायी को मिलने और बाबा साहब के चैत्य भूमि तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है या और कोई मंशा है? आफाक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तीनों रेलवे प्रशासन का निषेध व्यक्त करता हूँ कि जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 133वीं जयंती है, वहाँ पे हार्बर मध्य रेलवे, सेंट्रल पश्चिम रेलवे और हार्बर रेलवे इसका मेगा ब्लॉक उन्होंने किया है। हमारी मीटिंग हो गई थी समन्वयक समिति की। उस मीटिंग में हमने उनको कहा था कि बाबा मेगा ब्लॉक मत कीजिए। मैं आपको उसका लेटर दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये लेटर है, 12 तारीख को हमने उनको कहा था कि आप मेगा ब्लॉक मत कीजिए। और इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वयक समिति के उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र साल्वे साहब, इन्होंने भी रेलवे प्रशासन को कहा था। और हम लोगों ने फिर जो यहाँ के पार्षद है माननीय अनिल देसाई जी, इनको भी कहा था कि इस तरह सा मेगा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने लेटर हेड पे कि दिया था जीएम को, जनरल मैनेजर रेलवे को, और कहा था कि तीनों का मेगा ब्लॉक आज मत बनाइए। लोग आते ही चैत्य भूमि में अपने मसीहा का दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने सभी की बात अनसुई कर दी। ऐसा लगता है कि रेलवे प्रशासन भी जातिवादी हो चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पे उन्होंने जानबूझकर बोलने के बावजूद भी उन्होंने मेगा ब्लॉक रखा है। और हमने हर मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी के मीटिंग में, सह्याद्री में और रेलवे की दोनों मीटिंग में, कमिश्नर की मीटिंग में हमने कहा था कि मेगा ब्लॉक मत रखिए। उनके सारे वो दुबे करके उनका पीए है, उन्होंने कहा था कि नहीं होएगा। पुलिस की मीटिंग में भी बोला था नहीं होएगा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कपट कारस्तान पूर्वक ये मेगा ब्लॉक किया है। और अपने मसीहा का दर्शन के लिए रेलवे प्रशासन ने खोरसा
खोड़साड़रीत्या उन्होंने ये काम किया है। लेकिन आज बाबा साहब की, हमारे मसीहा की जयंती है, बाबा साहब की 133वीं, तो सब जगह पे जल्लोश का वातावरण है। हमारे माटुंगा लेबर कैंप में सवेरे दम पहाट करके कार्यक्रम रखा, वहाँ पे बहुत सारी गर्दी हो गई थी। यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी, अभिवादन किया बाबा साहब को। राज्यपाल 10:40 को आए थे, मुंबई के कलेक्टर आए थे संजय यादव जी, मुंबई कमिश्नर आए थे, महानगर पालिका गगनानी साहब, और सब लोगों ने बाबा साहब का दर्शन लिया और सभी को अंबेडकर जयंती की शुभेच्छा दे दी। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस सैदानी साहब आए थे, उसके बाद में राहुल शेवाले आए, सवेरे अनिल देसाई साहब भी चैत्यभूमि में आके गए। समन्वयक समिति का जो काम है, इससे पहले 10,000 रुपया बजट मुंबई महानगर पालिका का था। समन्वयक समिति के अथक प्रयासों से वो 12.5 करोड़ रुपया हो चुका है। आज देखते हैं कि आप जिस शामियाना में बैठे हैं, पहले तो 2 टेबल रहते थे। हमारा समाज 6 दिसंबर में समुंदर के किनारे खड़ा रहता था, लेकिन 6 दिसंबर में हमको 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक गार्डन मिलता रहा है। वहाँ पे अभिवादन करने के लिए जो देश विदेश से लोग आते हैं, उनको सुख सोई देख रेख का काम समन्वयक समिति करती है। और इस बार गए टाइम में 10,000 लड्डू मॉर्बिन के, जरा राखो लाडू, ये जो लड्डू है मुंबई महानगर पालिका की ओर से बांटे गए हैं। अब भी ये साल में 15,000 लड्डू बांटे गए हैं। इसी तरह ये कारवा बढ़ता जगह और पानी का बॉक्स, जो लाइन में खड़े लोग हैं वो छाँव में खड़े रहते थे, उनके लिए ऐसा लंबा तक लाइन है शामियाना, उनको धूप से बचने के लिए हर अभिवादन करने वाले को, अभिवादक को एक पानी का बाटली और बिस्किट का पूड़ा, इस तरह से स्नैक्स देने का काम मुंबई महानगर पालिका की ओर से समन्वयक समिति ने किया है। और इस अवसर पे जिन लोगों ने भी ये मेगा ब्लॉक रेलवे प्रशासन अधिकारी, उनका हम जाहिर निषेध करके, वो जो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको तत्काल रेलवे डिपार्टमेंट ने सस्पेंड करना चाहिए। इसका इफेक्ट आने वाले इलेक्शन में देखा जाएगा। और जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म करने की बात करेगा और जो लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करेंगे, जनता उनको बदल डालेगी। अब तक का इतिहास है। लेकिन भालेराव जी, आप देखें कि देश भर में हर वो काम हो रहा है जो संविधान के विरुद्ध हो। ऐसे कई कामें लाए गए हैं, लोगों पर जो अत्याचार भी इसी विरुद्ध से हो रहा है। जब महिलाओं का के साथ अत्याचार होता है, उनका रेप होता है, उनको खुलेआम कपड़े निकाल कर मणिपुर में घुमाया जाता है, वो एकदम खामोश हो जाते हैं। ऐसा है कि एक पढ़ा लिखा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आने के बाद में जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो स्विमर है, जो फॉरेन से पढ़ाई करके आई है हमारी जनता, और एक IT सेल है बीजेपी का, उनको पप्पू कहा जाता है। जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल में गया नहीं है, और जो आदमी ने ज़िंदगी भर में कभी चाय बेची नहीं है, रेलवे स्टेशन ही नहीं था, ऐसा आदमी जुमला दे के लोगों को भड़का के सत्ते पे आएला है। और जो जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने निभाया नहीं है। ऐसा आदमी जनता उसको विश्वगुरु कहती है, बीजेपी के लोग। तो आप तुलनात्मक देखा जाएगा तो जो आदमी काम करने वाला है, लोग उसको ही इस बार मेरे को लगता है मत देंगे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान रचित किया था, इससे भयंकर स्थिति उस ज़माने में थी। तो बाबा साहब अकेले थे कि जिन्होंने अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोगों के लिए वहाँ जगह, संविधान में जगह बनाई है। और ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे। 10 साल इन्होंने जुमले दिए थे, जो वादे दिए थे, उस बेस पे लोगों ने चुन के दिया था। लेकिन अब जनता जाग गई है। आने वाले समय में जो भी लोग इस तरह से जुमला दे के, खोटा बोल के, रेटून बोल के सत्ते पे आए, उनको सबक सिखाएगी। कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो संविधान बचाने के लिए है। अगर ये चुनाव में वापस वही सरकार आ गई तो बहुत ज़्यादा संविधान को खतरा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हमारे पास आ चुके हैं जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है। ऐसा है कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं, पूंजीपति की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। इस देश की पूर्ण साधन संपत्ति, जो आदमी 2014 में जिसका लिस्ट में, करोड़पति के लिस्ट में नाम नहीं था, भारत के देश का श्रीमंत की यादी में नहीं था, वो वर्ल्ड के 3रे नंबर का श्रीमंत आदमी बनेला है। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट्स बेच दिया, बैंक, LIC सारा चीज़ अदानी ने खरीद लिया है।
कोस्टल के अभी रोड का जो है बांद्रा का जो रोड है वो बेच दिया, BST बेच दी, सारी संसाधन ये सरकार ने अदानी के हिस्से में डाल दिए। हमारी धारावी भी बेच दी है, धारावी के लोगों को भी झूठ बोला जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अब होशियार बन गए ले और सबक सिखाने का बारी आ चुकी है। उनके जो भी कैंडिडेट है वो मोदी बेटा है करके वोट करेंगे हमारी जनता। तो ये संजय भाले राव थे, ये कह रहे थे कि हम सब को वोट देना होगा तो सही कैंडिडेट को देना होगा, क्योंकि आज जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है, ना कि किसी पार्टी की है। अगर जनता को अगर वो उसके हक के साथ जीना है, संविधान के साथ जीना है, तो उसे चाहिए कि वो सही कैंडिडेट को चुने, ताकि देश में ऐसा आदमी आ सके जो देश को संविधान के मुताबिक चल सके, अपने मर्जी के मुताबिक ना चला सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।